यूपी की 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के एक बड़ा फैसला आया है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है, जिस पर हाई कोर्ट ने बीते दिनों यूपी सरकार को झटका देते हुए 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा की नई सूची जारी करने के आदेश दे दिए थे, जिसके बाद सरकार ने कहा था कि जैसा हाई कोर्ट चाहती है वैसा हम करने को तैयार हैं और नई सूची बनाने का काम शुरू हो गया था। लेकिन हाई कोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दो पक्षों ने चुनौती दी और इसी चुनौती को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में इस मसले को लेकर सुनवाई होते ही इस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिस पर उन्होंने कहा था कि नई सूची जारी कर दी जाए। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस भी जारी किया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 25 सितंबर तक हाई कोर्ट के फैसले पर फिलहाल रोक लगाई है, तो वहीं इस मसले को लेकर 23 सितंबर को अगली सुनवाई होनी है। अब आपको बताते हैं कि पूरा प्रकरण क्या है। दरअसल कुछ साल पहले यूपी सरकार ने 69,000 शिक्षकों की भर्ती की थी, लेकिन रिजल्ट में गड़बड़ी, आरक्षण को लेकर के इसमें विवाद हुआ। तमाम अभ्यर्थी अभी भी लखनऊ के धरना स्थल और अलग अलग मंत्रियों के घर पर जाकर के प्रदर्शन करते रहते हैं। दरअसल इसी को लेकर के कुछ लोग हाई कोर्ट भी गए थे और हाई कोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती के चयनित उम्मीदवारों की नई सूची बनाने को कहा था और कहा था कि सही से आरक्षण की प्रक्रिया को अपनाते हुए इस पर विचार किया जाए और नई सूची जारी की जाए। आरक्षण प्रक्रिया को सही से लागू नहीं किया गया था, इसीलिए हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया था। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में इस मसले को लेकर के याचिकाएं दाखिल की गई थी और हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को नोटिस जारी किया है और पक्षकारों से लिखित दलीलें देने के लिए कहा है। इस दौरान चीफ जस्टिस ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। हालांकि ये एक डेट बाउंडेड है जो आने वाले समय में हटाया भी जा सकता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों से ये कहा है कि अपनी दलील 7 पेज से ज़्यादा ना रखें और इसी पर हम सुनवाई करेंगे। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुनियादी शिक्षक भर्ती के लिए चयनित उम्मीदवारों की नई सूची बनाने को कहा था। कोर्ट ने कहा था कि इस नई सूची में आरक्षण के नियमों का पालन किया जाए, जिसका पिछली बार में कुछ अभ्यर्थियों की शिकायत यह है कि आरक्षण का सही से पालन नहीं किया गया है, जिसकी वजह से पिछड़े और दलित समाज से आने वाले तमाम शिक्षक अभ्यर्थी इससे छूट गए हैं। इससे सामान्य वर्ग के चयनित उम्मीदवारों को अपनी नियुक्ति नई सूची से बाहर निकाले जाने का डर लग रहा था। इस मामले में आरक्षित वर्ग और सामान्य वर्ग दोनों पक्षों के उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगा। इसके अलावा एक और अहम पहलू है जिसको जानना बेहद ज़रूरी है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में जून 2020 और जनवरी 2022 के सिलेक्शन लिस्ट को रद्द करते हुए यूपी सरकार को आदेश दिया था कि वो 2019 में हुए ATRE सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के आधार पर 69,000 शिक्षकों के लिए नई सिलेक्शन लिस्ट 3 महीने के अंदर जारी करे। हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर कोई आरक्षित वर्ग का यानी जनरल कैटेगरी के बराबर मेरिट हासिल कर लेता है तो उसका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में ही माना जाना चाहिए। हाई कोर्ट के इस आदेश के चलते यूपी में बड़ी संख्या में नौकरी कर रहे शिक्षकों पर नौकरी खोने का डर भी मंडराने लगा था, लेकिन फिलहाल अब इस स्टे के बाद राहत है और यथास्थिति आने वाली 23 सितंबर तक बनी रहेगी। वहीं इस फैसले को लेकर के अभी तक सरकार की ओर से कोई बयान नहीं आया है, ना ही शिक्षकों ने अभी कहा है, लेकिन इस फैसले के आने के बाद या यूं कहें इस आदेश के आने के बाद हर ओर खलबली मची हुई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।